दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत एनवीर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी के लिए आज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज के अंतर्गत कंप्यूटर सेल से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो लेके हाजिर हो चुका हूं। आप सभी ने कल सेट कंप्यूटर साइंस का एग्जाम दिया होगा, तो उसके अंतर्गत आपको जो है सेल से संबंधित और इंटरप्रेटर से संबंधित अच्छे खासे क्वेश्चन जो है देखने को मिले होंगे। तो चलिए हम भी इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जो है सेल से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट बनते हैं तो उसको डिस्कस कर रहे हैं। वैसे आप कंप्लीट कोर्स अगर लेना चाहें तो nvidia.education.com की साइट पर से जाके ले सकते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके लिए, व्हाट इज अ कंप्यूटर सेल। ठीक है, कंप्यूटर सेल क्या है। चार ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से इनको पढ़ लीजिए और आंसर अपना कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास 10 सेकंड का एक सीमित समय रहेगा। वीडियो को जल्दी से साथ में लाइक भी कर दें और इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूँ, कंप्यूटर सेल क्या है। तो कंप्यूटर सेल जो है वो है आपका कमांड लाइन इंटरफेस फॉर इंटरेक्टिंग विथ अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर उसके साथ आपको इंटरेक्ट करना है तो उसके लिए एक इंटरफेस होता है। वो इंटरफेस होता है, ये कमांड लाइन इंटरफेस होता है, जिसके माध्यम से आप कोई भी कमांड लिख के जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो है इंटरेक्ट हो सकता है। तो ये चीज जो होती है वो होती है कंप्यूटर सेल। ठीक है, तो कंप्यूटर सेल एक प्रकार का कमांड लाइन इंटरफेस है जिसके माध्यम से आप कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं, जुड़ पाते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमनली यूज्ड सेल फॉर यूनिक्स या लिनक्स सिस्टम। यूनिक्स या लिनक्स सिस्टम के लिए एक कॉमनली इनमें से कौन सा एक जो है जो एक सेल है वो यूज में नहीं लिया जाता यूनिक्स या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। बैश, सी सेल, कॉर्न सेल या फिर पावर सेल। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूँ। जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया, इस प्रश्न के अंदर आपका उत्तर होगा डी, पावर सेल। जो पावर सेल होता है वो आपका इसके लिए जो है यूज नहीं होता है। ठीक है, ये वाला जो सेल है वो इसके लिए यूज नहीं होता है। इसका जो यूज होता है जो आपका पावर सेल है आपका, तो इसका जो यूज होता है वो आपके सिस्टम का जो मैनेजमेंट होता है या उसके अंदर जो भी ऑटोमेटिक मैनेजमेंट होता है उसको लेकर जो है इसका यूज होता है। ठीक है, और इसका यूज आप जो है किसी भी जो भी आप डिप्लॉय कर रहे हो या जहाँ पर भी कोई भी आप प्रोग्राम को लेकर टेस्टिंग कर रहे हो तो वहाँ पर ही इसका जो है यूज कर सकते हो। CI/CD जो एनवायरनमेंट होता है ना वहाँ पर जो है इसका यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, व्हाट इज द पर्पज ऑफ पावर सेल, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेल स्क्रिप्ट। सेल स्क्रिप्ट को यूज करने का क्या उद्देश्य होता है। तो अगेन चार ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से इनके आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं स्क्रीन को और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूँ, सेल स्क्रिप्ट को यूज करने का क्या उद्देश्य होता है। तो इसके अंदर उत्तर होगा टू ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो भी रिपीटेटिव टास्क होते हैं उसको ऑटोमेट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सेल स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सेल स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद रखना है ये इस प्रकार के क्वेश्चंस कल भी आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिले थे, इसलिए मैंने आपको जो है यहाँ पर ये इस प्रकार की सीरीज जो है उपलब्ध करवाई जिसमें हर एक टॉपिक से संबंधित आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको अगर एग्जाम में पूछ ले सेल स्क्रिप्ट किसके लिए यूज होती है, सेल स्क्रिप्ट जो होती है रिपीटेटिव जो टास्क होते हैं कंप्यूटर के अंतर्गत उनको ऑटोमेट करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन में है, विच कमांड इज यूज टू नेविगेट टू द पेरेंट डायरेक्टरी इन सेल। ठीक है, सेल के द्वारा आप अगर पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर नेविगेट करना चाहते हैं तो इनमें से किस कमांड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सेल का प्रयोग करते हुए अगर आप किसी भी पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर नेविगेट करना चाहते हैं तो किस कमांड का प्रयोग करेंगे, CD हाइफन। और इसके लिए यहाँ पर जो है चार ऑप्शंस, तो इनका जल्दी से आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए बहुत ही अच्छी कोशिश आप सभी की।
तो देखिए प्रश्न संख्या 4 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। चौथे प्रश्न के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए सी डी डबल डॉट। ठीक है, तो सी डी और डबल डॉट अगर आप यूज करते हैं तो आप पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर मूव कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं सेल के दौरान। अगला प्रश्न है 5 आपके, which command is used to list the files and directory in current directory in cell। ठीक है, सेल के अंतर्गत जो करंट डायरेक्टरी है उसमें जितनी भी फाइल्स और डायरेक्टरी होती है, अगर आपको उसको लिस्ट करना है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? पीडब्ल्यूडी, एलएस, सीडी या फिर कैट? तो देखिए पांचवें प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। अगर आपको लिस्ट जो है करंट डायरेक्टरी के अंदर लानी है फाइल्स और जितनी भी अदर डायरेक्टरीज है, तो उसके लिए आप जो है एलएस कमांड का यूज करेंगे। किसका कमांड का यूज करेंगे? एलएस कमांड का यूज करेंगे। अगला प्रश्न है आपके लिए, किस कमांड का प्रयोग करते हुए आप नई डायरेक्टरी को सेल के अंदर जो है क्रिएट कर सकते हैं? ठीक है, सेल के अंतर्गत अगर आप नई डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए किस कमांड का प्रयोग करेंगे? mkdir, टच, rm या फिर mv? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया, नई डायरेक्टरी अगर आपको क्रिएट करनी है तो बहुत ईजी है ये प्रश्न। वैसे आ चुका ऑलरेडी आईए का एक जो क्वेश्चन हुआ था, एग्जाम जो हुआ था उसके अंदर। इसका उत्तर होगा आपके एम के डायरेक्टरी, जिसको आप मेक डायरेक्टरी भी कह सकते हैं। mkdir कमांड से आप नई डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 7वां आपके, विच कमांड इज यूज टू कॉपी अ फाइल इन सेल? ठीक है, किसी फाइल को कॉपी मतलब किसी फाइल को अगर कॉपी करना है आपको सेल के अंतर्गत रहकर, तो उसके लिए आप किस कमांड का प्रयोग करेंगे? सीपी, एमवी, आरएम या फिर mkdir? और वीडियो को आगे शेयर भी सभी जरूर करते रहें। चलिए भाई, अब प्रश्न संख्या 7 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। और आपको कॉपी करना है तो किस कमांड का प्रयोग करेंगे? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा ए सीपी कमांड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे भाई? सीपी कमांड का प्रयोग करते हुए आप किसी फाइल को कॉपी कर सकते हैं सेल के अंतर्गत रहकर। अगला प्रश्न है 8 आपके सामने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सेल एंड टर्मिनल्स? सेल और टर्मिनल में डिफरेंस क्या होता है? तो चारों ऑप्शन है आपके सामने। इस बार आपको इस प्रश्न का आंसर देने के लिए 20 सेकंड का समय दिया जाएगा। दस सेकंड हो चुके हैं, अगले 10 सेकंड का टाइमिंग शुरू हो चुका है आपके लिए। चलिए, तो कुछ एक साथियों ने बहुत अच्छी कोशिश की है। यहाँ पर इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। सेल और टर्मिनल के अंदर डिफरेंस होता है, वो है आपका ए वाला ऑप्शन। अ सेल इज अ प्रोग्राम दैट इंटरप्रेट कमांड। सेल जो है वो एक प्रकार का प्रोग्राम है जो क्या करता है? कमांड्स को इंटरप्रेट करता है। जबकि while a terminal is a physical device used to input command। जबकि जो टर्मिनल होता है वो एक प्रकार का फिजिकल डिवाइस होता है, जिसका जो टर्मिनल होता है वो एक प्रकार का फिजिकल डिवाइस होता है जिसका प्रयोग करके आप कमांड्स को इनपुट करते हैं। दोनों चीजें याद हो गई आपको। सेल एक प्रकार का प्रोग्राम है जिसकी मदद से आप इंटरप्रेट जो कमांड होते हैं उनको इंटरप्रेट करते हैं, और टर्मिनल जो होता है वो प्रकार का फिजिकल डिवाइस है जिसके माध्यम से आप कमांड को इनपुट करते हैं। चलिए, 9वां प्रश्न आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेल वेरिएबल? इनमें से कौन एक जो है सेल वेरिएबल का एग्जांपल है? डॉलर होम, माई कंप्यूटर 192.168.0.1 या फिर सी हाइफन स्लैश, और यहां पर आपके दे रखा है इसके अंदर प्रोग्राम फाइल्स, सी कोलन प्रोग्राम फाइल्स। तो जल्दी से चारों में से कौन सा आपका आंसर सही है बता दीजिए। सेल वेरिएबल का एग्जांपल इनमें से कौन सा है? PHP की जो मैंने क्लासेस ली थी, अगर वहां देखा होगा तो भी वेरिएबल से आपको हिंट यहाँ मिल चुका होगा। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने है ए डॉलर होम। ये जो आपका डॉलर साइन से जो स्टार्टिंग मैंने किया है वेरिएबल का नेम, ये आपका है यहाँ पर आपके एग्जाम्पल सेल वेरिएबल का। वेरिएबल आपको पता ही है क्या होता है? मेमोरी के किसी स्थान को दिया गया नाम होता है जिसके अंदर किसी वैल्यू को आप क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। और लास्ट प्रश्न है ये, व्हाट इज द पर्पज ऑफ पाथ एनवायरमेंट वेरिएबल इन अ सेल? तो सेल के अंतर्गत जो पाथ एनवायरमेंट वेरिएबल होता है उसका क्या उद्देश्य होता है? उसको यूज करने का आपको क्या उद्देश्य होता है? जल्दी से आंसर बता दीजिए इसका।
तो देखिए 10वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 10 के अंतर्गत आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके बी, टू स्टोर द लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी वेयर द सेल सर्च फॉर एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, तो जितनी भी डायरेक्टरीज होती हैं उसको स्टोर करके रखता है ये, जिससे जब भी सेल को जरूरत होती है एग्जीक्यूटेबल फाइल की तो उसको सर्च करके क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकता है। तो इसके लिए पाथ एनवायरनमेंट जो है वेरिएबल जरूरी होता है पावर सेल के अंतर्गत। तो ये थे आपके लिए आज के इंपॉर्टेंट जो है सेल से संबंधित प्रश्न। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलें। जितने भी आप ग्रुप्स के अंदर, टेलीग्राम जो भी ग्रुप है आपके जहां पर जुड़ रखे हैं, तो वहां पर इस वीडियो को आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल को इसी प्रकार आप सपोर्ट करते रहिएगा, हमेशा आपकी सपोर्ट की जरूरत रहेगी। जल्द से जल्द 50 के सब्सक्राइबर स्पेशल आप सभी के लिए डिजिटल बोर्ड के माध्यम से क्लासेस शुरू की जा रही हैं, तो चैनल को आगे शेयर जरूर करते रहिएगा। धन्यवाद।